Welcome to Dr. Kanta Bhutra's Blindness Prevention Series. Please share, like and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन प्रोग्राम सेकंड एपिसोड एज पर प्रॉमिस और मेरे साथ है डॉक्टर वैभवी नोटिसवाला। डॉक्टर वैभवी नोटिसवाला विट्रियो रेटाइनल सर्जन है, नेचुरली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो है ही। उसने आरओपी एंड यूवेआईटीज में स्पेशलिटी की हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बात करोगे आपको पता लगता जाएगा। डॉक्टर वैभवी, इंडिया में इंसिडेंस क्या है ब्लाइंडनेस का? इंडिया में ओवर 12 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विथ ब्लाइंडनेस। ओके, मोस्ट कॉमन तो मेरे एकदम से रिफ्रैक्टरी एरर या कैटरेक्ट ही होगा, उसके सिवा क्या है? इसके अलावा डायबिटिक रेटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ARMD, ट्रॉमा रिलेटेड कॉजेज आता है। आपने जो मेरे को लिस्ट दी थी उसमें एक आरओपी लिखा था सबसे ऊपर, आरओपी क्या है? आरओपी जो प्री मैच्योर बच्चे रहते हैं उनका पर्दा वीक रहता है, तो उसको जो है रेटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोला जाता है। ओके, अगर समझो बच्चा प्रीमेच्योर हो गया और उसको रेटाइनोपैथी जल्दी डिटेक्ट हो गई तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो? यस, उसका ट्रीटमेंट में यही है कि जो जन्म का पहला महीना है उसमें बच्चे का स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अगर उसमें देखने में आता है कि देयर इज़ रेटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, तो हम लोग इंजेक्शन और लेज़र से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वी कैन प्रिवेंट रेटाइनल डिटैचमेंट एंड ब्लाइंडनेस इन द बेबी एज वेल। ओके, सो इट इज़ अ प्रिवेंटेबल थिंग, सो बहुत ज़रूरी है जल्दी डिटेक्ट करना। अच्छा, दूसरा मायोपिया रेटाइनल डिटैचमेंट तो है ही, तो अभी पहले मैं मायोपिया के बारे में पूछाऊँगी, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के सबके चश्मे पहने हुए होते हैं। सो इसका क्या करें? उसका रीज़न एक जो है जेनेटिक रहता है, दूसरा अभी जो स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ रहा है उसकी वजह से भी मायोपिया काफ़ी बढ़ने में आ रहा है। दूसरा कि हम लोग को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। जब भी पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर लाइटनिंग के साथ, प्रॉपर पोस्चर के साथ, जब भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 20-20 रूल फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, सो 20-20 इधर भी आ गया, 20 मिनट्स यस। स्क्रीन देखना है और फिर बाद में सेकंड 20 क्या है? So 20-20 is after 20 minutes of the screen time, you are supposed to take a break for 20 seconds. आपको 20 seconds के लिए 20 फीट दूर देखना ज़रूरी है। ओके, सो आई थिंक इट इज़ जस्ट 20 सेकंड्स, उतना देखने में क्या जाता है, देख लो ना, मायोपिया रुक जाएगा। अगर वही मायोपिया से रेटाइनल डिटैचमेंट होती है ऐसे बोलते हैं, तो ये लेसिक कराने से फ़ायदा होता है क्या? लेसिक की वजह से आपको चश्मे नहीं लगाने पड़ेंगे, पर जो रेटाइनल डिटैचमेंट है उसमें वो इतना मदद नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी आपको मेरे को लगता है बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो अपने आप ही स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। अभी आई केयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी का। काफ़ी लोग बोलते हैं हमारा डायबिटीज़ पूरा कंट्रोल में है, ये है, 8-10 साल हो जाते हैं उनको कोई ना कोई आँख की प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो आप डायबिटिक रेटाइनोपैथी के बारे में बताइए। डायबिटिक रेटाइनोपैथी में तकलीफ़ ये होती है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उनकी आंखों में रेटाइनोपैथी है और उनको नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से वो लोग काफ़ी लेट स्टेज पे आते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि जब भी आपको पता चले कि डायबिटीज़ है तभी एक बार आँख का जांच करना ज़रूरी है। और अगर 5 साल से ज़्यादा आपको डायबिटीज़ है तो इट्स मैंडेटरी कि आप हर 6 महीने पे डायबिटीज़ का आइज़ का चेकअप करवाएं। ओके, सो ध्यान रखिए भाई, अगर डायबिटीज़ 5 साल से ज़्यादा है तो आप 6-6 महीने चेकअप करा ही लीजिए, तो कोई भी प्रॉब्लम लगेगी तो जल्दी इलाज हो जाएगा। पर जल्दी इलाज आप क्या करोगे? डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, इफ़ इट इज़ अर्ली स्टेज तभी हम लोग लेज़र और इंजेक्शन के मदद से जो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ वो ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो डिटैचमेंट करवा सकता है, तो उसके लिए फिर विट्रेक्टोमी सर्जरी इज़ नीडेड। अच्छा, अभी दूसरा प्रॉब्लम आपने बताया था मैक्यूलर डीजनरेशन, ये क्या है? उसको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन भी कहा जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज इट्स इडियोपैथिक कॉज, तो आइज़ की वीकनेस जो है मैकुला में रहती है। उसके 2 टाइप्स रहते हैं। व्हेन यू आर हैविंग एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन तो आपको एटलीस्ट 3 महीने में एक बार चेकअप ज़रूरी है। अगर आपको सामने वाले का चेहरा देखने में, पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत है तो आपको तुरंत चेकअप ज़रूरी लगेगा, क्योंकि जो उसका सेकंड टाइप है वेट AMD, उसके अंदर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर वो परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। अच्छा, पर उसमें आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, क्योंकि ये तो डीजनरेशन है? या सो उसकी वजह से जो वेट AMD है, व्हेन द CMVM मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड, तब हम लोग उसको एंटी VEGF से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग उनका विजन जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। एंटी विजन क्या करते क्या है?
हम लोग इंट्राविट्रल इंजेक्शन देते हैं, उसकी वजह से जो है जो वेजेफ सिक्रीशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप प्रिवेंट कर सकते हो। अभी रेटिनल डिटैचमेंट के लक्षण क्या है? रेटिनल डिटैचमेंट के लक्षण, जिनको चश्मे के नंबर है या तो फिर जिनके फैमिली में रेटिनल डिटैचमेंट की हिस्ट्री है, उनको अगर बिजली जैसा दिखे या तो फिर आँख के आगे काले काले मच्छर जैसा दिखे या तो काला पर्दा आता दिखे, तो ये रेटिनल डिटैचमेंट के सिम्टम्स हैं। तो आपको तुरंत ही आँख का चेकअप ज़रूरी है, बिकॉज़ जितना जल्दी हम लोग को पता चलता है डिटैचमेंट है, उतना जल्दी हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा रहता है। अच्छा, तो मीन्स अगर एकदम आँख के सामने ज़्यादा लाइट दिखे तो भी और काला काला मच्छर दिखे तो भी, दोनों ही उसके लक्षण हैं। उसका रीज़न है कि जब भी विट्रस जेली विल स्ट्रेच द रेटिना, तो ये दो सिम्टम्स आएंगे। तो डिटैचमेंट के शुरुआत में आपको ये लक्षण दिखेंगे, तो आपको चेकअप करवाना ज़रूरी है, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज विल गाइड यू फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, वो कर्टन जैसे दिखता है वो क्या है? कर्टेन जैसा, जब ये डिटैचमेंट प्रोसेस शुरू हो गया, डिटैचमेंट होना हो गया, तभी आपको जो है वो जो पार्ट में डिटैचमेंट है वहाँ पे आपको कर्टेन जैसा दिखेगा, ब्लैक कर्टेन। अच्छा, सो दैट इज़ द साइन दैट यू नीड अ सर्जरी देन। ओके। और एक आपने इम्पोर्टेंट कारण बताया था, आई इंजरी। यस, या जितने भी आई इंजरीज है दे आर ऑल्सो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। जैसे कि ऑक्यूपेशनल डिसीजेस हैं जिसमें काम कर रहे हैं तब उनको ट्रॉमा हो रहा है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा, और जो छोटे बच्चे हैं जो खेल कूद के टाइम पे या तो शार्प ऑब्जेक्ट्स की वजह से उनको जो ट्रॉमा हो रहा है, दे आर अमंग्स देम। तो आपको सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी काम कर रहे हैं तब, और बच्चों के लिए भी कि बेबी प्रूफिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, जिससे हम लोग इसको बचा सकें। अच्छा, सही बात है। पर आजकल मैं तो ऑक्यूपेशन तो काफ़ी अच्छे से ध्यान तो देते हैं आई केयर के लिए। बच्चों को अभी कभी शार्प पेंसिल वेंसिल किसी से इंजरी नहीं हो जाए, उसको सिखाना पड़े। सो ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, आपको एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अभी वैभवी बहन ने भी बताया है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब अच्छे से कंट्रोल होगा तो प्रॉब्लम कम आएगी, नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है। पर जैसे इन्होंने बताया है, रेगुलर चेकअप कराते रहोगे, जल्दी मालूम पड़ गया, आपका इलाज टाइम पे हो जाएगा। और आई इंजरी प्रिवेंट करनी है। हाँ, ब्राइट सनलाइट से भी प्रॉब्लम होती है, अल्ट्रावायलेट रेज से भी होती है। ब्राइट सनलाइट से क्या क्या हो सकता है? फोटोफोबिया जो जिसको बोलते हैं, जिन लोगों को ग्लोकोमा या तो फिर कैटरेक्ट है तो उनको ब्राइट लाइट से काफ़ी दिक्कत होती है, स्पेशली जब भी एक्लिप्स है या तो फिर यूवी रेज है या तो फिर लेज़र बीम्स है, दैट आर हार्मफुल फॉर योर मैक्यूला, सो उससे प्रोटेक्शन इज़ क्वाइट नीडेड। ओके, सो मतलब यूवी रेज अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सो एटलीस्ट दोपहर के धूप में आपको डायरेक्ट आए ये इससे नहीं घूमना, यू शुड यूज़ सन ग्लासेस या सन प्रोटेक्शन, ठीक है। सो फ्रूट्स के बारे में तो हमने पहले वीडियो में बताया ही था। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कैटरेक्ट पे। इफ़ यू लाइक, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।